नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली कथा के बारे में, गजेंद्र मोक्ष। अब ये सिर्फ एक हाथी और मगरमच्छ की कहानी नहीं है जैसा कि अक्सर लगता है। नहीं, इसके अंदर मुक्ति का, लिबरेशन का एक बहुत ही गहरा दर्शन छुपा हुआ है। तो चलिए सीधे इस कहानी के कोर में चलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जब किसी इंसान की अपनी ही ताकत, उसका अपना बल, उसका साथ छोड़ दे, जब अपने लोग भी कुछ ना कर पाएं और आत्मविश्वास तो जैसे खत्म ही हो जाए। मतलब जब लगे कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन में कोई क्या कर सकता है? बस यही सवाल इस पूरी कथा की नींव है। तो ये जो कथा है, ये कोई नई कहानी नहीं है। ये हजारों साल पुराने हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद से ली गई है। और जानते हैं इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये हमें दिखाती है कि कैसे जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त, सबसे बड़ा संकट असल में हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हमारी आध्यात्मिक जागृति का सबसे बड़ा मौका बन सकता है। तो कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मिलते हैं गजराज से और जानते हैं कि आखिर वो कौन से संकट में फंसे थे। देखिए, गजेंद्र कोई आम हाथी नहीं था, वो राजा था, हाथियों का राजा। त्रिकूट पर्वत पर हजारों हाथियों का झुंड उसके पीछे चलता था। मतलब शक्ति, ऐश्वर्य और हाँ, अहंकार, ये सब उसके हर कदम में दिखाई देता था। उसे पूरा यकीन था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, वो इनविंसिबल है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को बदलने में बस एक लम्हा लगता है। बिल्कुल वही हुआ। एक दिन गजेंद्र अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने पूरे झुंड के साथ एक तालाब में, सरोवर में बड़े मजे कर रहा था। तभी अचानक पानी के नीचे से एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। और बस उसी एक पल में वो ताकतवर राजा, वो इनविंसिबल किंग, एक हेल्पलेस कैदी बनकर रह गया। और ये जो लड़ाई थी, ये कोई 1-2 दिन की नहीं थी। कहते हैं ये संघर्ष 1000 साल तक चला। सोचिए, गजेंद्र ने अपनी सारी की सारी ताकत लगा दी। उसके साथियों ने भी उसे बाहर खींचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सब बेकार। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो मगरमच्छ की पकड़ थी ना, वो सिर्फ एक फिजिकल ग्रिप नहीं थी, ये असल में काल की पकड़ थी, समय की, कर्म के बंधन की पकड़ थी। एक ऐसी हकीकत जिसके सामने उस शक्तिशाली राजा का सारा घमंड, सारा अहंकार। तो जब हर तरह की फिजिकल स्ट्रेंथ, हर तरह का एक्सटर्नल सपोर्ट, सब कुछ फेल हो गया, तब कहानी में गजब का मोड़ आता है। अब स्ट्रगल की जगह सरेंडर ले लेता है, यानी संघर्ष की जगह समर्पण। जब गजेंद्र बिल्कुल हार गया, पूरी तरह से थक गया, जब उसे ये एहसास हो गया कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, तब जाकर उसका वो मैं टूटा, उसका ईगो शैटर हो गया। और कमाल की बात देखिए, जैसे ही वो अहंकार टूटा ना, उसे अपने पिछले जन्म में याद किया हुआ एक स्रोत, एक प्रार्थना याद आ गई। ये थी ज्ञान की शक्ति, जो ईगो के पर्दे के पीछे छुपी थी और ईगो के हटते ही सामने आ गई। और बस फिर उसने उस सुप्रीम पावर को पुकारना शुरू किया। और ये कोई रोना धोना या मदद की भीख नहीं थी, नहीं, ये ज्ञान से भरी एक बहुत गहरी प्रार्थना थी। उसने उस परम चेतना को, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को नमन किया, जिसके होने से ही इस जड़ शरीर और हमारे मन में भी चेतना है, जान है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। गजेंद्र किसी देवी देवता की मूर्ति से प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो परमात्मा को पुकारा था। मतलब वो फॉर्मलेस एनर्जी, वो निराकार शक्ति जो हर चीज का सोर्स है, जो सब कुछ देख रही है, जो विटनेस है, लेकिन खुद नाम, रूप और क्वालिटी से परे हैं। उसकी प्रार्थना में आगे इस यूनिवर्स के नेचर के बारे में बताया गया है। ये श्लोक कहता है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये उसी परम शक्ति ने अपनी ही माया से अपने अंदर ही बनाई है। कभी ये हमें दिखती है, मैनिफेस्ट होती है, और कभी उसी में वापस समा जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो गजेंद्र उस एक शक्ति को पहचान रहा है, जो इस दुनिया को बनाती भी है, इसे चलाती भी है और खुद ही इस दुनिया के रूप में है भी। मतलब क्रिएटर, सस्टेनर एंड द क्रिएशन, सब वही है। यही तो अद्वैत फिलॉसफी का कोर है कि सब कुछ उस एक ही चेतना का मैनिफेस्टेशन है। और जब सरेंडर इतना टोटल हो और पुकार इतनी सच्ची दिल से निकली हुई हो, तो उसका जवाब तो मिलना ही था। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है।
अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर गजेंद्र ने अपनी सूंड से तालाब में से एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की तरफ उठाकर ऑफर कर दिया। ये उसका फाइनल एक्ट ऑफ सरेंडर था, उसका पूर्ण समर्पण। और फिर कहते हैं कि उस एक सच्चे पुकार को सुनते ही वैकुंठ में सब कुछ रुक गया। भगवान विष्णु बिना एक पल की देरी किए अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत वहां प्रकट हो गए। ये वो पल है जो दिखाता है कि जब भक्ति और समर्पण सच्चा हो तो ईश्वर सारे नियम, सारे कायदे तोड़कर अपने भक्त को बचाने जरूर आते हैं। भगवान के आते ही जैसे समय थम गया। कोई देर नहीं हुई, उनके सुदर्शन चक्र ने एक झटके में उस मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजेंद्र की वो 1000 साल की तकलीफ एक पल में खत्म हो गई। जरा सोचिए, जहां 1000 साल का स्ट्रगल फेल हो गया, वहां डिवाइन ग्रेस ने, कृपा ने एक पल में काम कर दिया। तो गजेंद्र तो बच गया, लेकिन इस कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है? ये इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही गहरा मेटाफर है। इस कहानी में जो गजेंद्र है ना, वो असल में हम सब हैं। हर एक इंडिविजुअल सोल, हर जीवात्मा जो अपनी ताकत, अपनी अकल के घमंड में जीती है। वो जो तालाब है, वो ये दुनिया है, ये संसार है जहां हम सब सुख ढूंढने आते हैं। और वो मगरमच्छ, वो क्या है? वो है हमारा ईगो, हमारी बुरी आदतें, हमारे अटैचमेंट्स, हमारे कर्मों का बंधन जो हमें इसी दुनिया के दलदल में नीचे और नीचे खींचता रहता है। तो इस पूरी कथा से सीखने वाली बातें क्या हैं? टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1 और सबसे जरूरी, हमारी सबसे बड़ी कैद, हमारा सबसे बड़ा जाल हमारा अपना ईगो है। नंबर 2, असली ताकत फाइटिंग में नहीं, सरेंडरिंग में है, संघर्ष में नहीं, समर्पण में। नंबर 3, दिल से निकली एक सच्ची पुकार कभी बेकार नहीं जाती। और आखिरी बात, मोक्ष का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, मोक्ष का मतलब ईगो को छोड़ना है। और यही तो श्रीमद् भागवतम का सार है कि उस परम शक्ति को सिर्फ याद करने भर से, सिर्फ उसका स्मरण करने से ही इंसान हर मुश्किल, हर संकट से बाहर निकल सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गजेंद्र निकला। ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ग्राह होता है, कोई ना कोई ऐसा मगरमच्छ है जिसने हमें पकड़ रखा है। हो सकता है वो हमारा गुस्सा हो, हमारा कोई डर हो, कोई बुरी आदत हो, या किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव हो। वो क्या चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? इस सवाल पर सोचना शायद यही इस कथा को सुनने का असली मकसद है।